जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वापसी हो रही है और मैं अपने व्यूअर्स का इंतज़ार कर रहा हूं कि आप लोग वापस लौट कर आइए। मैं आ चुका हूं, मेरे वीडियो भी आ जाएंगे। मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन आप आइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत डाउनफॉल आ गया है पिछले 14-15 दिनों के अंदर। अग्निवीरों को लेकर मेरे पास एक बड़ी खबर है और मुझे लगा कि इस खबर पर मैं वीडियो बनाऊं और आप तक ये खबर पहुंचाऊं। सबसे बड़ा सवाल अग्निवीरों को लेकर क्या है मेरे जहन में, जिसको लेकर मैं चिंतित हूं कि अग्निवीर अगर बाहर आएंगे तो उनका होगा क्या। क्या अग्निवीर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 14-15 हजार से ज्यादा मिलता नहीं है। और यंग ब्लड के साथ मुझे लगता है कि यह नाइंसाफी होगी। फिर क्या है, भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं अग्निवीर को लेकर, तो उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई तो मुझे लगा कि मैं आप तक ये अपडेट पहुंचाऊं। अग्निवीरों को लेकर दरअसल सरकार ने राज्यसभा में एक बड़ी जानकारी दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सर ने, उन्होंने राज्यसभा में जानकारी दी और उन्होंने जानकारी दी कि 93,000 वैकेंसी सीएपीएफ में और असम राइफल में खाली हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 93,000 वैकेंसीज सीएपीएफ में, असम राइफल में खाली हैं। यह बाकायदा जवाब दिया गया है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से राज्यसभा में, और ये बड़ी जानकारी है। और ये वैकेंसी किसके लिए रखी गई है? क्या ये वैकेंसी हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए रखी गई हैं? क्योंकि लगभग 30 से 35 हजार अग्निवीर रिटायर्ड आएंगे। तो ये अग्निवीर जो रिटायर्ड आएंगे 2026 में, यकीन मानिए उन्हें सीएपीएफ में एडजस्ट किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। अच्छी पहल भी है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि जो मजा फौज की वर्दी में है वो मजा सीएपीएफ में नहीं है। फौजी होने का मतलब ही अलग है। चलिए, कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर इस खबर के क्या मायने हैं वो समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, 28,342 वैकेंसी जो है वो सीआईएसएफ में है, और सीआईएसएफ के डीजी साहब ने हाल ही में कहा था कि 50% कोटा जो है वो अग्निवीरों के लिए रखा जा रहा है। अगर सीआईएसएफ में 28,000 वैकेंसी हैं और ये 28,000 2026 में ही अगर इनमें भर्ती होती है तो यकीन मानिए लगभग 14,000 जो हैं अग्निवीरों को यहां पर सेट किया जाएगा। मोटा मोटा आंकड़ा मैं दे रहा हूं। सीआरपीएफ में 27,400 वैकेंसी हैं सीआरपीएफ में, ठीक। तो यहां पर भी शायद 10 या 20% कोटा यहां पर अग्निवीरों को दिया जा रहा है। बीएसएफ भी 50% कोटा देने की बात कर रही है। 14,531 वैकेंसी बीएसएफ में है। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में भी 12,333 वैकेंसी हैं। सीमा सुरक्षा बल या उसमें 6,784 वैकेंसी हैं एसएसबी। और हमारी फेवरेट असम राइफल में, जो मुझे असम राइफल के भाई बहुत देखते हैं इसलिए शुक्रिया दिल से उनका, वहां पर 3,749 वैकेंसी हैं। ये जानकारी जो है वो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी है, और ये लगभग 93,000 वैकेंसी जो हैं वो रखी गई हैं, खाली पड़ी हैं, उन पे भर्तियां नहीं हुई हैं। क्यों भर्तियां नहीं हुई इसके बारे में कोई नहीं बताता है, लेकिन उम्मीद जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि अगर अग्निवीरों को कहां आप एडजस्ट करेंगे, तो क्या उनके लिए वैकेंसीज रखी गई हैं 93,000। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही पॉसिबल है। 93,000 वैकेंसी और लगभग 35 से 40 हजार अग्निवीर, ज्यादा से ज्यादा इतने ही अग्निवीर बाहर आएंगे, उन्हें सीएपीएफ में एडजस्ट कर लिया जाएगा।
पहला बैच, दूसरा बैच, मुझे लगता है कि यहां तक चीजें ठीक रहेंगी। हाल ही में खबर आई थी कि अग्निवीर विंग भी मोदी सरकार बना रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, लेकिन दिक्कत जो है वो तीसरे और चौथे बैच से शुरू हो जाएगी। तो आपको किस में जाना चाहिए? आप सीआरपीएफ में जाएंगे, सीआईएसएफ में जाएंगे, बीएसएफ में जाएंगे, आईटीबीपी में जाएंगे, एसएसबी में जाएंगे, या फिर आप असम राइफल में जाएंगे? अगर मेरी माने तो अगर आपको वर्दी का मजा लेना है और इंडियन आर्मी के काम का मजा लेना है तो आप असम राइफल को ज्वाइन करिए। वही पैटर्न्स है, वही तरीके हैं काम करने के, और वैसे ही ऑपरेट करना है। बस फर्क थोड़ा सा ये है कि पीस नहीं मिलता है, फील्ड में ही रहना है। या तो जम्मू कश्मीर में 2 यूनिट हैं शायद, या 2 से 3, या फिर नॉर्थ ईस्ट में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन ये 93,000 वैकेंसी क्या अग्निवीरों के लिए रखी गई हैं, इसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कुछ जानकारियां भी नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने दी हैं। उन्होंने कहा है कि 749 सीएपीएफ पर्सनल्स ने सुसाइड किया है 2021 और 2025 के बीच में। 749 और 9,532 ने रिजाइन किया है, और 24 लोगों की मौत जो है वो आपसी झगड़े में हुई है, और 46,529 सीएपीएफ पर्सन्स ने जो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली है पिछले 5 सालों में, जो उनका कहना है कि काफी ज्यादा है। और ये सीएपीएफ से भी, क्योंकि बहुत हार्ड कंडीशंस होती है सीएपीएफ की नौकरी, अगर लगता है कि बहुत इजी है तो ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड कंडीशंस हैं। कभी भी कहीं पर भी आपको भेज दिया जाता है। आर्मी में तो आपको तय होता है कि आपकी पोस्टिंग आ गई, अब आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है, वहां जाना है, वो चीजें क्लियर होती हैं। यहां तो पता चला कि भाई झारखंड में वहां पर दंगे भड़क गए हैं, चलिए उठाइए झारखंड पहुंचिए। मणिपुर में जो है वहां पर हिंसा हो रही है, वहां से उठाए मणिपुर। चलिए पंजाब में जो है किसान आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकना है तो वहां भेज दिया। तो ये जो है सीएपीएफ की जो ड्यूटी को ना बहुत हार्ड बना देता है। ड्यूटी कोई भी आसान नहीं है। इंडियन आर्मी की ड्यूटी तो भाई उसकी तो बात ही नहीं है, आप दुश्मन की गोली के सामने खड़े हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। 93,000 वैकेंसी जो हैं वो खाली पड़ी हैं सीएपीएफ में, और हमें लगता है कि ये वैकेंसी एक तैयारी है कि इंतजार है अग्निवीर भाइयों का कि वो आएंगे और उन्हें यहां पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी एट द एंड मैं यही कहूंगा कि जो मजा इस देश की इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने में है ना, जब यहां पे लिखा होता है इंडियन आर्मी, वो मजा किसी और दूसरी वर्दी में तो नहीं है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपके पास नौकरी है, आपके पास ऑप्शंस हैं। और सबसे अच्छी बात कि भारत सरकार सोच भी रही है कि हमारे बच्चे बेरोजगार ना रह जाएं। लेकिन फिर बड़ा सवाल कि सब जगह अगर अग्निवीर ही होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो सिविल में सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए जवाब आप दीजिएगा, लेकिन थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज मेरे व्यूअर्स आ जाइए आप लौट कर, हाथ जोड़कर विनती है आपसे। थैंक यू, जय हिंद।